बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 50 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में जो है बार बार ये पूछा गया है, बिहार पुलिस में जो है ये बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, बताना है कि बिहार राज्य विधानसभा कितने सदस्यों की होती है, कितने सदस्यों की होती है, आपको ये बताना है। 243 होगा, 75 होगा, या 294 होगा, या 100 होगा, इसमें से क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 243 जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं? 243 होते हैं। आपके पास आगे क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ना। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो कितने होंगे? 100 होंगे, सदस्यों की संख्या 100 होंगे, या 75 होंगे, या 85 होंगे, या 90 होंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होते हैं कितने होते हैं? वो 75 होते हैं। कितने होते हैं? आपको 75 होते हैं। ये आपको भी याद रखना है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार पुलिस में खास करके जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन आपका है, आगे जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आपको बताना है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे कौन थे? तो पहले जो मुख्यमंत्री जो थे आपको बताना है, कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, या अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, या कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, या लालू प्रसाद यादव हो जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का जो पहले मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण हो जाएंगे, यानी कि सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के जो है राज्यपाल के जो नियुक्ति करेंगे कौन करेंगे? बिहार के राज्यपाल के नियुक्ति कौन करते हैं? बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, बताना है आपको। मुख्यमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, या मुख्यमंत्री और विधानसभा करेंगे? बिहार के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, बताइए। बिहार का राज्यपाल का नियुक्ति, तो बिहार का राज्यपाल का जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। बिहार राज्य की राजधानी कब बनी थी, बताना है आपको। बिहार राज्य की जो राजधानी है कब बना था? बिहार राज्य की जो राजधानी है कब बना था? 1911 में बना था, 1912 में बना था, 1947 में बना था, या 1950 में बना था? बिहार राज्य की राजधानी जो है ना, कब बना था? तो ये जो आपका बना था 1912 ईस्वी में बना था, यानी कि बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है सही आपका आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद एक क्या है? एक क्या है ना, एक क्या है? विधान जो है बिहार विधान परिषद जो है एक क्या है? ये निम्न सदन कहलाता है, या उच्च सदन कहलाता है, या केंद्रीय सदन कहलाता है, या कोई नहीं, या कोई नहीं, इसमें से क्या कहलाएगा? इसमें से क्या कहलाएगा बताइए। निम्न सदन कहलाएगा, निम्न सदन कहलाएगा, या उच्च सदन कहलाएगा, या केंद्रीय सदन कहलाएगा, या कोई नहीं? तो बिहार का जो विधान परिषद जो होगा वो उच्च सदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्च सदन कहलाएगा, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 आपके पास क्वेश्चन है। 7 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए बिहार के संविधान का अनुच्छेद जो द्विसदनीय विधायिका की अनुमति देता है, तो कौन सी अनुच्छेद में आ जाएगा? अनुच्छेद 168 होगा, अनुच्छेद 170 होगा, अनुच्छेद 171 होगा, या अनुच्छेद 356 होगा? क्या आपका होगा, इसमें से बताना है। ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका,
इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ये जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा कितनी है? कितना परसेंट है आपको बताना है। 15% होगा या 30% होगा या 50% होगा या 60% होगा, कितना होगा आपको बताना है। कितना होगा, 15% होगा या 30% होगा या 50% होगा या 60% होगा, कितना परसेंट होगा बताइए। अनुसूची जाति जनजाति का कितना होगा, आरक्षण कितना है, कितना सीमा है, तो ये जो है 50 है, 50% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के जो है पहले राज्यपाल कौन थे, आपको बताना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, है ना। तो बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो थे जय रामदास दौलत राम। आपका जो है ऑप्शन जो है ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो थे जय राम दास दौलत राम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 10 आपके पास क्वेश्चन है, 10 नंबर जो आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार के पंचायत राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बिहार में पंचायत राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो लागू किया गया था कब किया गया था, 1990 में, 1993 में या 2001 में या 2006 में, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है, कितने साल के लिए होते हैं, बनते हैं वो, है ना। कितने साल के लिए काम करते हैं? 3 वर्ष के लिए करेंगे, 4 वर्ष के लिए करेंगे या 5 वर्ष के लिए करेंगे या 6 वर्ष के लिए करेंगे, कितने वर्ष के लिए करते हैं? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 16 तारीख का एग्जाम होने वाला है। वहां पे जो है आपका ऐसा क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए कितने कितने साल काम करेंगे? तो काम जो करेंगे इसमें जो हो जाएगा आपका 6 वर्ष तक, है ना। 6 वर्ष का इन लोग का जो है कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइए वर्तमान में बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है? 37 होगा, 38 होगा या 39 होगा या 40 होगा, इसमें से क्या होगा? ऑप्शन आपको बताना है, ए बी सी डी। बताइए इसमें से क्या होने वाला है ना। तो वर्तमान में बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 38, यानी कि 38 जो है अनुसूचित जातियों के लिए है, सीटें आरक्षित है। बिहार की राज्य परिषद को अस्थाई निकाय क्यों कहा जाता है? अस्थाई निकाय क्यों कहा जाता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता, हर वर्ष सभी सदस्य बदले जाते हैं, इसे राष्ट्रपति भंग करता है, या यह हर 3 वर्ष में पूर्ण गठन होती है। इसमें से क्या होगा ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 2025 तक आपको बताना है कितने हैं। ये हो जाएगा 243 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 243 हो जाएंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था
से संबंधित है। आपको बताना है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन, इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपको? संवैधानिक संशोधन पंचायती राज के लिए बताना है आपको, क्या हो जाएगा इसमें? इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 73वां संशोधन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन हो जाएगा। बिहार में कितने नगर नियम है? बिहार में जो है कितने नगर नियम है? तो बिहार में बताना है 10 है, 12 है, 19 है या 24 है। 2025 तक है ना, 2025 तक ये बताना है कितना हो जाएंगे इसमें। इसमें जो है 2025 तक जो है 19 हो गया है। कितना हो गया है? 19 हो गया है। तो आपको याद रखना है सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत का मुख्य मुख्य क्या कहलाता है? मुख्य क्या कहलाते हैं या कौन कहलाते हैं? सरपंच कहलाएंगे या पंचायत सचिव कहलाएंगे या मुखिया कहलाएंगे या अध्यक्ष कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे? तो मुखिया कहलाएंगे, है ना। मुखिया जो है क्या कहलाएंगे? प्रमुख कहलाते हैं, पंचायत का प्रमुख कहलाते हैं। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं? राज्यपाल द्वारा कितने चुने जाएंगे? 10 चुने जाएंगे, 12 चुने जाएंगे या 8 चुने जाएंगे या 6 चुने जाएंगे? आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा आंसर बी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामों को सड़क से जोड़ना, मोबाइल नेटवर्क बढ़ाना, शिक्षा को बढ़ावा देना या पंचायत भवन निर्माण कराना? इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है ना। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ग्रामों को सड़कों से जोड़ना, है ना। ग्रामों को जो है सड़कों से जोड़ना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन है? बताना है। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला नेता कौन है? नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, कृष्ण सिंह होंगे या भगवत झा आजाद होंगे? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो है सही हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार हो जाएंगे। नीतीश कुमार हो जाएंगे, इसका सही जो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार हो जाएंगे। 21 आपके पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को संदेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजा जा सकता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167, इसके द्वारा भेजा जाएगा? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 200 के द्वारा भेजा जा सकता है। बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है आपको बताना है। बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन 3 में 5, सी में 5 और डी में जो है आपका 4 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। बिहार के किस मुख्यमंत्री को जननायक के रूप में जाना जाता है? किसे जननायक के रूप में जाना जाता है? लालू प्रसाद यादव को या कर्पूरी ठाकुर को या नीतीश कुमार को या गणनाथ मिश्रा को? इनको जाना जाता है जननायक के रूप में।
इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या भागलपुर में? कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय जो है पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 168 होगा या अनुच्छेद 169 होगा या अनुच्छेद 170 होगा या अनुच्छेद 171 होगा? किसके द्वारा किया जाएगा बताइए। बिहार विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 171 के तहत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? बिहार में जो है लोकायुक्त की स्थापना जो है कब हुआ था? 1973 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 1981 में हुआ था, 1990 में हुआ था? आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है आपका क्या होगा आपको बताना है ना। तो इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1973। 1973 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। बिहार में 2022 में किस अधिनियम के तहत जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था? तो बिहार में जो कराया गया था वो क्या हो जाएगा ऑप्शन? राज्य जनगणना अधिनियम 2011 या बिहार विशेष जनगणना अधिनियम 2021, बिहार जाति आधारित जनगणना अधिनियम 2022 या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर जो है सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बिहार जाति आधारित जनगणना अधिनियम द्वारा है ना 2022 द्वारा करवाया गया था। बिहार राज्य का सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहा? बताना है कौन रहे थे। राम सुंदर दास रहे थे, जीतन राम मांझी रहे थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा रहे थे या सतीश प्रसाद सिंह रहे थे? इसमें से कौन सी ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सतीश प्रसाद सिंह। बिहार राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? है ना, ए में आपका है सरला ग्रिल हरी, बी में है रेखा देवी, सी में है राम दुलारी सिन्हा और डी में है बेबी रानी मौर्य। इसमें से कौन सी आपका ऑप्शन हो जाएगा आपको बताइए। इसमें से कौन सी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरह का ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राम दुलारी सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बिहार की पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? कितने प्रतिशत जो है आरक्षण प्राप्त है बताइए। 33% होगा या 40% होगा या 50% होगा या 60% होगा? इसका जो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार राज्य में नीति आयोग की दर्ज पर कौन सी संस्था बनाई गई थी? विकास परिषद, बिहार नीति समिति, सतत विकास प्राधिकरण या बिहार योजना बोर्ड? कौन बनाया गया था आपको बताना है। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में नीति आयोग की दर्ज पर कौन सी संस्था बनाई गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ये सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सतत विकास प्राधिकरण।
बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, या दयालु सिंह, या विनोबा भावे। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपको बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राम दयालु सी जो इसका आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? कितने वर्षों तक होता है बताइए। 4 वर्षों तक होगा, 5 वर्षों तक होगा, या 6 वर्षों तक होगा, या 3 वर्षों तक होगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्षों तक होगा। कितने वर्षों तक होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकते हैं? राज्यसभा जो है राज्यपाल जो है विधानसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं बताइए। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 167। किसके अनुसार भंग किया जा सकता है विधानसभा को? राज्यपाल जो है इसके द्वारा भंग कौन से अनुच्छेद के द्वारा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद जो है 174 के द्वारा जो है भंग कर सकते हैं विधानसभा को। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सी, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो है राज्यपाल के द्वारा कराया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को किस उपनाम से जाना जाता है? कर्पूरी जो ठाकुर है उनको किस नाम से उपनाम से जाना जाएगा? बिहार केसरी के नाम से, जन नायक के नाम से, गांधीवादी नेता के नाम से, किसान नेता के नाम से, किसके नाम से जाना जाएंगे बताइए। तो इसका जो आंसर आपका जो हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जन नायक के नाम से जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिहार में पंचायत चुनाव किस संस्था द्वारा कराए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, बिहार सरकार के द्वारा किया जाते हैं, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराए जाते हैं? किसके द्वारा कराए जाएंगे आपको बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा? बिहार पंचायत चुनाव किस संस्था द्वारा कराए जाते हैं? तो ये जो कराए जाएंगे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, या राज्यपाल करेंगे, या प्रधानमंत्री करेंगे? कौन करेंगे आपको बताना है। कौन करेंगे बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? तो इसका जो करेंगे बिहार राज्य के जो करेंगे वो कौन करेंगे? तो ये राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, या राज्यपाल के अनुसार होगा? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपको 5 वर्ष होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी की स्थापना जो है कब हुआ था आपको बताना है। बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 1949 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 1951 में हुआ था। बीपीएससी का जो स्थापना जो हुआ था
1949 में हुआ था। बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए। तो ये जो है आपका पटना में स्थित है, पटना में आपका स्थित है। बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करेंगे आपको बताना है। कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे या राज्यपाल करेंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? बिहार में जो है ओबीसी को कितने प्रतिशत जो है आरक्षण प्राप्त है बताइए। कितने प्रतिशत जो है ना आरक्षण मिलता है ओबीसी को? ओबीसी को कितने प्रतिशत मिलेगा बताइए। ओबीसी को कितना परसेंट मिलेगा आरक्षण? तो ये जो मिलेगा आपको 27% मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एसी एसटी को बिहार में कितना आरक्षण प्राप्त है? तो ये जो आपका जो हो जाएगा एसी एसटी के लिए कितना हो जाएंगे? एसटी एससी के लिए जो हो जाएंगे आपका जो है इसका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 22.5% जो है आरक्षण इन लोग के लिए है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण है? 5% है या 10% है या 15% है या 20% है? कितना परसेंट हो जाएगा आपको बताइए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो 10% मिलता है। कितना मिलता है? 10% मिलता है। बिहार में कुल आरक्षण सीमा 2024 तक कितनी हो गई है? ये जो हो गया है 75% तक हो गया है। कितना हो गया है? 75% तक हो गया है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखा था बताना है। प्लूटार्क ने लिखा था या तो टोलोमी ने लिखा था या मैग अस्टनिज लिखा था या फाहरान लिखा था। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे या लाला लाजपत राय ने कहे थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए जो कि आपको बिहार पुलिस या अदर एग्जाम में जो है देखने के लिए क्वेश्चन बार बार मिलता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो जो बने तो आपके फोन में डायरेक्ट ही चला जाए। ठीक है ना। तो क्या करें आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।